हे गाइस, मैं हूं सचिन निगमोरा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मार्वल ज़ॉम्बीज़ के बारे में और फाइनली मार्वल को याद आ गया है कि उनके पास ये शो भी है। मतलब ऑब्वियसली अगर बात करें शो की रिलीज डेट की तो वो इस महीने की थी 24 सितंबर की और अभी तक मार्वल ने इसका कोई भी ट्रेलर टीजर कुछ भी अनाउंस नहीं किया था, ना ही हमें कुछ दिया था। और सडनली कल रात को याद आ गया उनको कि हाँ भाई, हमारे पास ये शो भी है, इसको भी निकालना है और हमें पूरा जो फुल ट्रेलर है वो दे दिया गया है। अगर बात करें इस शो की तो मैंने जैसे बताया कि 24 तारीख को ये शो आने वाला है। इसके अंदर 4 एपिसोड होने वाले हैं और वो चारों एपिसोड जो हैं वो एक ही दिन को आने वाले हैं। हालाँकि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है क्योंकि मैं ब्रेकडाउन करना पसंद करता हूँ, एक एपिसोड एक टाइम पे। लेकिन 4 एपिसोड आएँगे, आई होप मैं एक बड़ी वीडियो बना के तुम्हें बता पाऊँ कि पूरे शो में क्या हुआ। दूसरी चीज़, ये जो शो है इसके अंदर बहुत सारे पुराने एमसीयू के जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको रिटर्न करते हुए देखने को मिलेंगे, जिनकी लिस्ट इस पूरे शो के ट्रेलर के एंड में दी गई है। और ये सारे के सारे जो नाम है, ये सारे बंदे जो हैं वो वापस आने वाले हैं, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। तीसरी चीज़, इस शो का जो कंटिन्यूएशन है ना वो ऑब्वियसली हो रहा है मार्वल के जो व्हाट इफ का सीजन 1 आया था, उसके उस वाले एपिसोड से, जहाँ पर हमने देखा था कि सारे के सारे जो अवेंजर्स हैं वो ज़ॉम्बी बन गए थे। अब ऑब्वियसली मैं ये बात जानता हूँ कि 2021 में वो एपिसोड आया था और तुम भूल चुके हो कि एक्चुअली में मार्वल की व्हाट इफ के अंदर ज़ॉम्बी वाला जो एपिसोड था उसमें क्या हुआ था। तो थोड़ा सा रिफ्रेशर दे देता हूँ, थोड़ा याद दिलाता हूँ कि एक्चुअली में हुआ क्या था, ताकि तुम्हें पता चल जाए। तो होता ये है कि हैंक पिम जो है वो जैनेट को लेने के लिए क्वांटम रियल में जाता है, जो कि हमने एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटम में भी देखा था। मतलब उससे पहले वाली पार्ट में देखा था, एंटमैन एंड द वॉस्प वाली मूवी में। तो वो जाता है वहां पर, उसको जाके पता चलता है कि जैनेट को एक ज़ॉम्बी वायरस ने कैप्चर कर लिया है और वो हैंक पिम को भी ज़ॉम्बी बना देती है। उसके बाद हैंक पिम जो है वो जैनेट को लेकर वापस से आता है नॉर्मल दुनिया में और वहां पर आने के बाद वो सारे के सारे बंदों को ज़ॉम्बी बना देता है। उसके बाद जो अवेंजर्स होते हैं वो उनसे लड़ने जाते हैं, लेकिन जो 5 के 5 जो हमारे मेन अवेंजर्स हैं वो भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। और व्हाट इफ के पुराने वाले एपिसोड में हमने देखा था कि किस तरह से सारे के सारे जो अवेंजर्स हैं वो ज़ॉम्बी बन चुके हैं, एक्सक्लूडिंग थॉर। थॉर नहीं बना था और थॉर जो है वो अब हमें देखने को मिलेगा इस वाले शो के अंदर। तो या दैट इज दैट। और ऐसा भी पॉसिबल है कि जो थॉर है वो किसी और यूनिवर्स का हो, क्योंकि ये एक मल्टीवर्सल शो भी है, तो नए नए कैरेक्टर्स भी तुम्हें देखने को मिल सकते हैं। यू शुड रिमेंबर दैट। अगली चीज की अगर बात करें तो इस पूरे ट्रेलर के अंदर तुम ये चीज गौर से देख सकते हो कि एक्चुअली में जो पुराना वाला शो था, मतलब व्हाट इफ जब आया था पहले वाला, उसके अंदर ज़ॉम्बी वाला कैरेक्टर थे, वो अब इस शो के अंदर रिटर्न कर रहे हैं और इसी स्टोरी लाइन को कंटिन्यू किया जा रहा है। अब तुम्हें याद होगा पुराने वाले एपिसोड के अंदर ना 3 कैरेक्टर थे जो बचे थे। एक था एंटमैन, ऑब्वियसली जो एक मतलब ट्यूब के अंदर था और लोगों लेविटेशन को चला रहा था। दूसरा था स्पाइडरमैन और तीसरा था हमारा ब्लैक पैंथर, तचाला वाला। अब उस वक्त तो आपको पता है कि चैडविक बोसमैन लाइव थे और उन्हें आवाज़ दी थी, लेकिन अब जो है वो तचाला कैरेक्टर जब आपको देखने को मिलेगा, ही विल बी वॉइस्ड बाय समवन एल्स। साथ साथ अगर बात करें इन 2 कैरेक्टर्स की तो आप देख सकते हैं कि तीनों पोज में देखने को मिल रहे हैं। और अगर स्पाइडरमैन की बात करें तो स्पाइडरमैन इस सीन में हमको बहुत ही बढ़िया लग रहा है, जहाँ पर वो ज़ॉम्बीज़ का हेड जो है वो अपने धड़ से उखाड़ रहा है। स्पाइडरमैन हैज नेवर बीन आर रेटेड कैरेक्टर अगर हम कहें भी तो, लेकिन इस शो में आपको आर रेटिंग देखने को मिलेगी स्पाइडरमैन की, विच आई एब्सोल्युटली लव और मुझे तो बहुत बढ़िया लगा। साथ साथ अगर ओवरऑल एपिसोड की बात करें और चारों के 4 एपिसोड की बात करें तो हमें देखने को मिलती है एक कंप्लीट स्टोरी लाइन। इस स्टोरी लाइन के अंदर हम देख सकते हैं कि वांडा जो है, जो कि पुराने वाले एपिसोड में भी एक तरह की विलन थी, वांडा जो है वो सारी की सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रही है और उसने बहुत सारे फैक्शंस बना लिए हैं ज़ॉम्बीज़ के। अब इन ज़ॉम्बीज़ के फैक्शन के अंदर कैरेक्टर्स हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसे हमें एक सीन में देखने को मिलता है, नेमोर देखने को मिलता है, जो कि राफ्ट के अंदर है और सारे के सारे जो अवेंजर्स हैं वो नेमोर से फाइट करेंगे राफ्ट के अंदर। अब आपको पता है राफ्ट जो है वो ऑब्वियसली समुद्र के अंदर है और नेमोर जो है वो पानी के अंदर और ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। सो या ही इज़ गोइंग टू बी अ बिगर थ्रेट इन दिस शो। साथ साथ अगर बात करें स्कारलेट विच की तो स्कारलेट विच जो है वो वापस आ रही हैं। गुड थिंग एलिजाबेथ ओल्सन जो है इसको वॉइस करने वाली है, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि ये एक ज़ॉम्बी है, इसमें क्या ही वॉइस होगी। लेकिन तुम्हें ये बात नहीं भूलनी है कि मार्वल की जो बॉडी वाली ज़ॉम्बीज है ना, ये एक्चुअल ज़ॉम्बीज की तरह नहीं होती, मतलब ब्रेनलेस ज़ॉम्बीज नहीं होती। दे कैन डू एक्चुअली डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। पुराने वाले एपिसोड के अंदर भी तुम देखोगे तो कॉर्स में पता चलेगा जो ज़ॉम्बीज थी वो इंटेलिजेंट थी। और इस मिनी सीरीज के साथ भी हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि जो कैरेक्टर्स होने वाले हैं ज़ॉम्बीज वाले, वो भी इंटेलिजेंट होने वाले हैं, माइंडलेस ज़ॉम्बी नहीं होंगे। इसलिए ये जो कैरेक्टर्स हैं ये वापस आ रहे हैं इनको आवाज़ देने के लिए। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि जो नेमोर है वो राफ्ट के अंदर है और जो स्कारलेट विच है वो इन सबको कंट्रोल कर रही है। और ज़रूरी नहीं है कि स्कारलेट विच ही एज अ विलन तुम्हें देखने को मिले। 2-3 कैरेक्टर के मैं तुम्हें नाम बताता हूँ जो कि इस ट्रेलर के अंदर मैंने नोटिस किए हैं, जो कि पूरी टीम के अंदर बड़े-बड़े पार्ट हो सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने बोला स्कारलेट विच, सेकंड इसके अंदर ओकोई देखने को मिलती है जो कि बहुत सारी आर्मी है उसको लीड कर रही है।
थर्ड इसके अंदर हमें अबोमिनेशन देखने को मिलेगा, इकरिस देखने को मिलेगा जो कि हमने इटर्नल्स के अंदर देखा था। और भी कैरेक्टर हो सकते हैं जो कि रिटर्न करेंगे एज अ ज़ॉम्बी लीडर्स। मेन विलन तो शायद वांडा ही होने वाली है या फिर कोई और भी हो सकता है। एट दिस पॉइंट वी डोंट नो। और चीज़ अगर गौर से देखोगे आपको पता चलेगा कि इसके अंदर फेज 5, फेज 6 और फेज 4 के भी कुछ कैरेक्टर्स हैं, लेकिन जो लेटेस्ट कैरेक्टर्स हैं जैसे इसके अंदर डेडपूल नहीं है, इसके अंदर आपको फैंटास्टिक फोर देखने को क्यों नहीं मिल रही, क्योंकि ऑब्वियसली वो कैरेक्टर भी एमसीयू का पार्ट है। और पुराने वाले कैरेक्टर्स को हटा दे तो नेमोर हमें देखने को मिल रहा है, घोस्ट हमें देखने को मिल रही है, बाकी कैरेक्टर्स क्यों देखने को मिल रहे हैं? द रीजन इज कि ये शो बहुत पहले बना था और जब ये बात की कंफर्मेशन नहीं थी कि फैंटास्टिक फोर या डेडपूल या जो नए नए कैरेक्टर हैं वो मूवीज के अंदर होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं, इसलिए व्हाट इफ के ज़ॉम्बी वाले शो के अंदर आपको वो कैरेक्टर देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, इमेजिन करो कितना बढ़िया लगता कि डेडपूल होता और वो ज़ॉम्बी से लड़ता, बहुत ही बढ़िया। लेकिन इसका जो रोल है उसको फुलफिल करने के लिए हमें देखने को मिलता है ब्लेड। जी हाँ, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि पूरे ट्रेलर के अंदर जो ब्लेड है वो अलग से दिख रहा है भाई, साफ साफ दिख रहा है कि भाई मार्शल अली वाले जो कैरेक्टर है ये बहुत ही बढ़िया होने वाला है। अब नॉट टू बी कंफ्यूज कि ये जो आवाज दी है ये मार्शल अली ने नहीं दी है। ऑफिशियली जो है वो रिटर्न करने वाले थे, मतलब एज अ ब्लेड कैरेक्टर, बट उन्होंने अभी फिलहाल इस पूरे पूरे शो के अंदर आवाज नहीं दी है। साथ साथ दूसरी चीज हम देख सकते हैं ब्लेड ने पहन रखी है मून नाइट की कॉस्ट्यूम, और साथ साथ जब अपना ब्लेड स्विंग करता है तो हमें कॉन्शु का कॉन्स्ट्रक्ट भी देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि इस यूनिवर्स के अंदर जो कॉन्शु है उसने मार्क स्पेक्टर को नहीं चुना है, उसने चुना है हमारे एरिक ब्रुक्स को, यानी कि हमारे ब्लेड को। और अगेन मैं बोलूंगा कि आई वॉन्ट टू सी ब्लेड, ऑब्वियसली एवरीबडी वांट्स टू सी द ब्लेड, और अभी तक हमें ब्लेड का जो रियल अपीयरेंस है वो देखने को नहीं मिला है। इटर्नल्स के अंदर आवाज देखने को मिली थी, डेडपूल एंड वोल्वरिन के अंदर पुराना वाला ब्लेड देखने को मिला था, और नया वाला ब्लेड अभी तक हमने नहीं देखा है। एंड आई बिलीव के मार्शल अली शायद ये सोच रहे होंगे कि मैं ब्लेड का जो कैरेक्टर है वो डार्क लाइव एक्शन के अंदर दिखाना चाहता हूँ, इसलिए व्हाट इफ के अंदर मैं आवाज नहीं दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता दोनों के अंदर लोग कंफ्यूज हो जाए। विच आई डोंट से इट्स बैड, लाइक ठीक है अगर आपको लग रहा है ऐसा तो, बट हाँ ब्लेड जो है बहुत ही मस्त मुझे लगा। और ये जो सीन आपको देखने को मिलता है जहाँ पर ब्लेड जो है वो लड़ रहा है गोस्ट से, और वो उसकी की जो पोजीशन है वो टेलीपोर्ट वाली, उसको प्रिडिक्ट करके उसको एनिमी मार देता है और फिनिशिंग मूव देता है। पूरा आर रेटेड शो है, पूरा मैच्योर ऑडियंस के लिए है, बहुत ही बढ़िया मुझे लगा। पूरा ट्रेलर बहुत ही अच्छा है। और अगेन मैं ये सोचा था कि शायद जो है शो ये बहुत ही बेकार जाने वाला है, बट इट्स नॉट गोइंग टू गो सो बैड, क्योंकि इसके अंदर कैरेक्टर है येलेना है, मिस मार्वल है, साथ साथ शेंग-ची और केटी है जो कि दोनों एक साथ रिंग को यूज कर रहे हैं, रेड गार्डियन है, ऑब्वियसली और भी कैरेक्टर्स के अंदर होने वाले हैं, केट बिशप हो गई या कोई भी कैरेक्टर हो गया, बहुत ही बढ़िया शो होने वाला है। आई बिलीव कि मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये बेहद भी बेकार जाने वाला है, बट नहीं ऐसा नहीं है, 4 एपिसोड देखने को मिलेंगे। एंड अगेन हो सकता था ये हर हफ्ते निकाल देते तो ज़्यादा सही रहता, क्योंकि अभी जो है मार्वल के पास दिसंबर तक दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। सितंबर के अंदर ये शो आने वाला है, उसके बाद सीधा दिसंबर के अंदर आएगा वंडरमैन। तब तक वो आराम से खींच सकते थे, एक एक एपिसोड एक एक हफ्ते में देते, आराम से मेक डाउन भी करते, आराम से हम बात भी करते, लेकिन कोई बात नहीं, एक ही दिन के अंदर 4 एपिसोड देखने को मिलेंगे। 20 डेज टू गो, तो या 2 हफ्ते हैं, लगभग 3 हफ्ते मान के चल लो, तो क्या वेट फॉर दैट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूं सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।